नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माँ लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, भागवत कथा करता। एक दिन हरिदास सुबह सवेरे पूजा पाठ कर अपने घर की ओर लौट रहा था। मार्ग में लक्ष्मी जी और उनकी बहन अलक्ष्मी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा, देखो अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन से तुम निकल जाओगी। ये सुनकर अलक्ष्मी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में ये तय हुआ कि दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगी और जो श्रेष्ठ होगी वो हरिदास के जीवन में रह जाएगी। हरिदास हरि कीर्तन करते अपने घर की ओर चला जा रहा था। अब पहले लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाया और हरिदास के रास्ते में एक सोने की मोहरों से भरा बांस रख दिया। जैसे ही हरिदास की नजर उस बांस पर पड़ी तो उसने वह बांस उठा लिया और सोचा, ये घर में किसी न किसी काम आ ही जाएगा। बांस लेकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे रास्ते में एक लड़का मिला। ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर वो लड़का बोला, पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। यह आपने कहाँ से खरीदा? मुझे भी बता दे, मैं भी ले आऊंगा। ये सुनकर हरिदास ने कहा, बेटा मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला। यदि तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम इसे ले लो। लड़का बोला, पंडित जी, इस बांस के आप 1 रुपए रख लो और मुझे ये बांस दे दो। हरिदास खुश हो गया। 1 रुपए उसने लड़के से ले लिए और अपनी पूजा की थाली में रख लिए और वह बांस लड़के को देकर वो घर की ओर चल पड़ा। दोनों देवियां ये लीला देख रही थी। अलक्ष्मी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मुहरें मात्र 1 रुपए में बिक गई और अभी मेरे प्रभाव से ये 1 रुपए भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगा। अभी ब्राह्मण देव कुछ कदम आगे चले ही थे कि उन्हें झाड़ी में सुंदर फूल दिखे। उन्होंने सोचा, पूजा के लिए यहाँ से फूल ले लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए उन्होंने पूजा की थाली एक ओर रख दी और फूल तोड़ने लगे। तभी वहाँ एक बालक आया और थाली में से वो 1 रुपए उठाकर भाग गया। ब्राह्मण देव को इस बात का पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर जब वो आगे चला तो उसे वो लड़का वापस आता दिखाई दिया जो उसके पास से बांस ले गया था। उसने ब्राह्मण देव को बांस वापस देते हुए कहा, ये बांस मेरी चारपाई में पूरा नहीं आया, आप इसे वापस ले लें और मेरा 1 रुपए मुझे दे दे। जैसे ही हरिदास ने 1 रुपए लौटाने के लिए थाली में देखा तो उसकी थाली में वह रुपया नहीं था। वो बोला, बेटा पता नहीं तुम्हारा रुपया कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें घर से मैं 1 रुपया दे दूंगा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आकर 1 रुपए ले लूंगा। ऐसा कहकर वो चला गया। अब मोहरों से भरा बांस वापस ब्राह्मण देव के पास आ गया। ये देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराता देख अलक्ष्मी जल भुन गई और लक्ष्मी जी से बोली, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। तभी हरिदास के पास एक आदमी आया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली में से यह रुपया उठाकर ले गया था, इसे वापस ले और उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर उसने वो रुपया हरिदास को वापस लौटा दिया। रुपया वापस पाकर हरिदास उस लड़के की ओर दौड़ा जिसका वो 1 रुपए था। वो रुपया लौटाकर अपने घर की ओर वापस चला। हरिदास के एक हाथ में पूजा की थाली थी और दूसरे हाथ में मोहरों से भरा वह बांस था। ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के प्रभाव से लाभ होता देख अलक्ष्मी क्रोधित हो गई और एक सांप का रूप धर के ब्राह्मण की ओर बढ़ी। सांप को देखकर ब्राह्मण देव भागने लगे, परंतु सांप बनी अलक्ष्मी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण घबरा गया और उसने अपनी रक्षा के लिए हाथ में पकड़े बांस को जोर से सांप पर दे मारा, जिससे बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके अंदर भरी मुहरें धरती पर गिर गई।
मोहरे देखकर हरिदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही वो सांप बांस की चोट से घायल होकर झाड़ियों की ओर भाग गया। तब हरिदास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। दूसरी ओर हौंफती हुई अलक्ष्मी से लक्ष्मी जी ने कहा, बहन, श्रेष्ठता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। तुमने जब जब उस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया, वह उदास हो गया, लेकिन मुझे पाते ही वो प्रसन्न हो गया और श्रीहरि सहित वो मेरी जय जयकार करने लगा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।